तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है चैप्टर है 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा क्या कि एक वृत्त है। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है बनाने का प्रयास करेंगे। बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, अगर आप चीज़ें समझ लेते हैं तो आप बना सकते हैं खुद से, ठीक है। तो कह रहा क्या कि एक वृत्त है, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। क्या बोले कि सबसे पहले जो है एक वृत्त बनाते हैं, मान लेते हैं कुछ यही टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, आप जो है ठीक से बनाए। एक वृत्त है, कह रहा है इसकी एक व्यास की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं केंद्र से गुजरने वाली लाइन ये है, ठीक है। ये जो है क्या है, एक व्यास है, कह रहा है इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर। कह रहा है एक जीवा है, जीवा पता क्या है, ये वाली लाइन जो होती है जीवा बोलते हैं इसको, ये लाइन, ठीक है। वृत्त के दो भागों को टच करने वाली जो लाइन होती है उसको जीवा बोलते हैं। और व्यास जो होती है ये अपने आप में एक जीवा है जो सबसे बड़ी जीवा मानी जाती है, ठीक है। अब कह रहा है क्या है कि व्यास की जीवा की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये जो जीवा आप देख रहे हैं इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इसके संगत छोटे चाप, अब ये छोटे चाप का क्या होता है, तो इसमें दो तरह का चाप बनता है। एक ये वाला चाप, यहां से जो आप देख रहे हैं ये वाला, यहां से जो यहां तक देखे हैं ये हुआ छोटा चाप, और इसके अलावा जो ये शेष हिस्सा देख रहे हैं इसको बोलेंगे बड़ा चाप, ठीक है। मेजर और माइनर दो तरह का। तो ये वाला चाप की जो है लंबाई पूछा जा रहा है कि कितना होगा, इस चाप की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए अगर ये व्यास है, व्यास की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि केंद्र से जितनी भी लाइनें खींचेंगे वृत्त पे, ठीक है, वो सब होगा त्रिज्या, होगा, है ना। केंद्र से जितनी भी लाइनें खींचेंगे वृत्त पे वो सब हमारा क्या होगा, त्रिज्या, ठीक। अब देखिए अगर व्यास 40 सेंटीमीटर की है तो त्रिज्या कितना होगा, तो सिंपल है 20 सेंटीमीटर का, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसका नाम दे दें ओ ए बी, एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई हो गया 20-20 सेंटीमीटर। तो जैसे ही 20-20 सेंटीमीटर हुआ तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री का हो गया, है ना। समबाहु त्रिभुज हुआ, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर, तो प्रत्येक कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, दिया है आर, आर कितना हो गया, तो 20 सेंटीमीटर होगा, है ना, ऐसे लिखते हैं। आर कितना होगा, तो आर बराबर होता है d/2, डी कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए थीटा यहाँ के लिए कितना है, 60 डिग्री है, और हम एक फॉर्मूला आपको बताएं कि थीटा इक्वल टू होता है, थीटा इक्वल टू L/R, है ना। और यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो रेडियन में होता है। तो सबसे पहले जो ये 60 डिग्री आप देख रहे हैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक ना। 60 डिग्री को जो है रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहीं पे कन्वर्ट करते हैं, कहीं जाना नहीं है, चीजों को लॉन्ग नहीं करना है, तो यहीं पे। तो रेडियन के लिए क्या बताया है कि 60 इंटू π/180 से गुना कर देना है, ठीक है। π/180 से गुना करके उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। तो कितना आ गया, इसको काट देते हैं, ये हो गया हमारा 3 टाइम्स में, और ये कट के आ गया π/3 रेडियन, यानी कि थीटा का मान आ गया π/3 रेडियन। अब देखिए यहाँ से कि ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है, नहीं तो आप जाके जो है इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखें, इसके पीछे वाला क्वेश्चन देखें, वहां जो है स्पष्ट रूप से जो है बता दिए हैं। तो यहाँ से L इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कहिएगा थीटा इंटू आर, ठीक है। यही फॉर्मूला का इस्तेमाल जो है यहाँ करके हम लोग निकाल लेते हैं कि ये छोटे वाले चाप है ना, छोटे वाले चाप की लंबाई क्या होगी, क्योंकि दोनों मान हमको पता है। अब देखिए क्या, अब L इक्वल टू यानी कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कर दो इसको, है ना, चाप की लंबाई अर्थात L बराबर, तो L बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर या थीटा आर, ठीक है। थीटा का मान कितना निकला है, तो π/3, थीटा का मान कितना है π/3, तो इसको लिखिए π/3 इंटू आर कितना है, देखिए आर हमारा क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको बताएं यहाँ पे निकाल के 20 सेंटीमीटर या 20, यह ले लेके आ गया हमारा कितना 20π/3 सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फिगर के दौरान, फिगर बनाने के बाद जो है चीज़ों को समझना और उसको जो है आसान बनाना काफ़ी
ईजी हो जाता है ना। फिगर बनाने के बाद जो है चीज़ें समझ में आने लगती है। और ये फार्मूला याद रखिए, इससे क्या होगा, आपको जो है प्रॉब्लम बनाने में जो है सुविधा मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए